बहुत समय पहले फारस में एक समृद्ध शाह हुआ करता था। उनके पास असामान्य उद्यान थे जिनमें विदेशी फूल, रसीले फल और उत्सव के पेड़ थे। हालांकि उनका सबसे अनमोल खजाना एक रहस्यमय जंगली अनार का पेड़ था, जो दुर्गा पूजा के सबसे दूर कोने में गहराई से छिपा हुआ था। इस वृक्ष से हर वर्ष एक ही उत्तम अनार लगता था। अब शाह की 3 बेटियां थीं, मरियम, शोरेह और लैला। वे सभी सुंदर और बुद्धिमान थे, परंतु सबसे छोटी, लैला, में दयालुता और निडर भावना थी। एक दिन शाह ने अपनी पुत्रियों को बुलाया। मेरी प्यारी बेटियां, उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अब समय आ गया है कि मैं अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चुनूं। जो कोई भी मुझे जंगली अनार के पेड़ से अगला फल प्राप्त करेगा, वह अगला शहंशाह बनेगा। तीनों बहनें अपने पिता से प्यार करती थीं और शासन करने की पीड़ा सहती थीं। मरियम, सबसे बड़ी, ने सस्ते कपड़े पहने और सबसे अच्छे घोड़ों के अस्तबल से एक घोड़ा चुना। शोर, मंझली, ने कई रक्षकों और नौकरों को काम पर रखा। लेकिन लैला ने अपने पिता के सामने सिर झुकाया और कहा, प्यारे पिता, मैं केवल आपके विश्वास और आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगी। मरियम और शोरह अपनी छोटी बहन पर हंसे, लेकिन शाह मुस्कुराया। उसने अपनी सभी बेटियों को आशीर्वाद दिया और वे यात्रा पर निकल पड़े। मरियम ने शान के साथ सुंदरता में प्रवेश किया, लेकिन वह जल्दी ही अपनी भूल भुलैया जैसी सुंदरता में खो गई। समुद्र और उसके लोग बलपूर्वक आगे बढ़े, लेकिन उनका रास्ता भयानक कांटों और खतरनाक दलदल से अवरुद्ध हो गया था। हालांकि लैला ने गार्डन के जानवरों से बात की। चिड़ियों ने उसे राह दिखाए, एक खरगोश ने उसे कांटों के बीच सुरक्षित तरीके से ले गया, और एक बुद्धिमान पुराने कछुए ने उसे दलदल के पार ले जाने में मदद की। अंत में लैला जंगली अनार के पेड़ों के पास पहुंची। यह ऊंचाई और मुहा हुआ था, इसकी शाखाएं कालिंदी नागों की तरह थीं। जैसे ही उसने फलों को हथियाने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ फुफकार उठा और उसका तना एक मुलायम अजगर की तरह हिलने लगा। लैला डर गई, लेकिन उसका साहस नहीं हारी। उसे एक गाना याद है जो उसकी माँ उसे सुलाने के लिए करती थी, और उसने धीरे धीरे वह गाना शुरू कर दिया। सब पेड़ शांत हो गया और उस पर लगे अनार मुड़ रूबी की तरह गिर गया। वह अनार अपने हाथों के लिए शाह के दरबार में लौट आई। मरियम और शौर्य नीचे हाथ आए थे, लज्जित और ईर्ष्या से भरे हुए थे। शाह ने निराश हुए लैला से अनार लिया और कहा, आपने दया और साहस से अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है। आप ही मेरे राज्य के उचित उत्तराधिकारी हैं। और इसलिए लैला फारस की शहंशाह बनी। उसने बुद्धि और दया से शासन किया और जंगली अनार के पेड़ के बाग के केंद्र में चला गया, जो सभी के देखने के लिए था।